हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो अगर आप अपनी सीयू सेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में अभी से लगाते हो, अभी से इन पांचों स्टेप्स को, इन पांचों टिप्स को, तो शायद आप सीयू सेट के एग्जाम में एक बहुत अच्छी रैंक हासिल कर पाओगे, बहुत अच्छी स्कोर ला पाओगे, जिसके बदौलत आपको एक भारत की बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है कोई भी। क्योंकि सीयू सेट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आएंगे, तो उनकी किसी बड़ी कॉलेज में, ब्रांड में पढ़ने का आपको जो मौका है वो मिल सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो के एंड तक जितने भी मुझे टिप्स मालूम है, जितने भी मुझे ट्रिक्स, गुरु मंत्र, जो भी चीज है, सारे के सारे शस्त्र मैं आपको दे दूंगा। तो एक भी पार्ट मत स्किप करना, एक भी टिप मत स्किप करना, एंड तक जाना। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए लाइक करना, क्योंकि तुम्हारा भाई आ चुका है तुम्हारे बैक टू दी ओल्ड स्टूडियो अनटोल्ड मैक। तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी जर्नी आप लोगों के साथ, तो सारी चीजें ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो जितने भी टिप्स है, पांचों के पांच ही इस फोन में है, मेरे हाथ में है स्क्रिप्ट, सारी की चीजें मैंने खुद खोज के निकाली है। ये मैं सोचना कि मैं नेट से कहीं से चेप रहा हूं, वो फर्जी काम तुम्हारा भाई नहीं करता है। तो जितनी भी चीजें बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, एक एक करके सुनो और डिटेल में अच्छी तरीके से समझो कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है। ओके, 5 से 10 मिनट अगर दे दोगे ध्यान से, कुछ नहीं चला जाएगा। सबसे पहली जो टिप है जो आपको अभी से करनी है भैया, वो है कि आपको सीयू सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करना है। हाँ जी, सीयू सेट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, उसे जाओ डाउनलोड करो और देखो। अब मैं आपको बताता हूं, सॉरी नीचे रख दिया, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने से क्या फायदा होगा, ध्यान से सुनो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहली चीज कि आपको एग्जामिनेशन के लेवल का पता चलेगा। एग्जामिनेशन असली में कितनी टफ है, कितनी हार्ड जंग होने वाली है, आपको यह पता चलेगी। भैया आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत ज्यादा यूपीएससी के लेवल का और एग्जाम आती है काफी नॉर्मल सा, तो आपकी प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। आप बहुत ऊपर तक का पढ़ के चले गए, नीचे की चीजें आपने टच ही नहीं करी। और अगर आपकी लेवल ही बहुत कम है और एग्जामिनेशन की लेवल बहुत ऊपर है, तो भी आप फिर नुकसान में रहोगे। इसीलिए सही लेवल का अंदाजा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के होगा। एंड दूसरी चीज कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिलेबस का एक अच्छा अंदाजा मिलेगा कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल सीयू सेट की सिलेबस को उठाओगे तो वहां तो करंट अफेयर भी आ सकती है जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो करंट अफेयर आप कितना लेवल का पढ़ोगे भैया? आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज इवेंट्स आती है, आए दिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े अफेयर्स होते हैं भारत में, वर्ल्ड लेवल में नई नई गवर्नमेंट स्कीम आती है। तो क्या आप सब पढ़ लोगे? नहीं भैया, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये सारी चीजों का एनालिसिस होगा, ये सारी चीजें आप ब्रेक डाउन कर पाओगे। ओके, तो ये थी नंबर 1 टिप। दूसरी जो नंबर चीज है वो है फोकस ऑन योर एप्टीट्यूड सेक्शन। आपको अपने एप्टीट्यूड सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि सीयू सेट के एग्जामिनेशन में मोस्टली 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब भैया जो पार्ट ए होती है ना भाई, पार्ट ए होती है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड आपकी जो है मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन हो सकती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनकी स्कोर थोड़ी सी ढीली डाली हो, प्रिपरेशन ढीली डाली हो, बट अगर आपने एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को जान लगा दी ना भैया, तो आपका गेम वहीं खलास है। अभी से, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी से आप अगर एप्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे ना, तो जब आपकी बोर्ड्स की एग्जाम खत्म होगी, जब आपके पास सीयू सेट के लिए कम वक्त बाकी होगा, उस टाइम आप आराम से सेक्शन बी को दे सकते हो, पार्ट बी को। क्योंकि आप अपने बोर्ड्स के दौरान भी तो पार्ट बी को पढ़ रहे होंगे ना, मतलब जो पार्ट बी में जो डोमेन स्पेसिफिक आएगा, जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा, वो तो आप अपने 12th में ही पढ़ रहे होंगे या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ ही रहे होंगे। तो वो आपको 12th के एग्जाम के बाद भी हो जाएगा। बट जो पार्ट ए है, जो आपकी एलआर, वर्बल, क्वांट, रीजनिंग, फलाना ढिमकाना, कुछ भी, वो चीजें अगर आप अभी से स्ट्रांग करते हो तब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्रैप कर पाओगे। तो दूसरी नंबर टिप खलास। तीसरी जो बहुत बड़ी टिप है, जो ज्यादातर लोग नेग्लेक्ट करते हैं, कि आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स भैया, नोट्स तो हमें सबको पता है कि नोट्स बनाना है, ये वो वगैरह वगैरह, ये हमें क्या ज्ञान चाहिए। सुनो मेरी जान, नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स आपको लॉन्ग नहीं बनाने। नोट्स बनाने का तरीका होता है, बहुत लोग नोट्स के नाम पे इतने बड़े बड़े पेज चेप के रखते हैं कि भाई या बस सब ऐसा लगता है कि एग्जाम क्रैक करने के बाद उन्हें धंधा खोलना है, इन नोट्स को बेचना है और पैसे छापने हैं। रुको भैया रुको, दृष्टि कोचिंग नहीं खोलना है आपको, समझो, बड़े बड़े आईएएस की कोचिंग आपको नहीं खोलना है ना। आपको क्या करना है, एग्जाम निकाल के यूनिवर्सिटी क्रैक करनी है ना। तो ज्यादा कुछ ना करके बस इतनी करनी है कि आपको शॉर्ट नोट बनानी है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे,
कैसे? देखो, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना उसके छोटे छोटे नोट्स बनाओ। छोटे छोटे किस लिए बोल रहा हूं मैं, क्यों इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं? क्योंकि अगर आप छोटे नोट्स अभी से बनाओगे, एक तो आपके पास बहुत ज्यादा नोट्स होंगे एंड वो वन लाइनर होंगे। अगर आप वन लाइनर नोट्स बनाओगे ना तो आपके पास बहुत बड़ी बुक बनेगी एक नोट्स की, और जिसे आप एग्जाम के एक दिन पहले भी देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स है, एक एक लाइन की है, सिंगल पैराग्राफ है, आपको वो पढ़ना है, हो गया, बात खत्म, कहानी खत्म, आपको याद आ गई। तो एग्जाम के समय अगर आप रिवीजन करने भी बैठोगे ना तो जब आपकी लॉन्ग नोट्स होगी तो आप पलट के पढ़ भी नहीं पाओगे, आपकी एग्जाम आ जाएगी, एग्जाम खत्म भी नहीं होगी, उसके बाद भी आपकी नोट्स चलती रहेगी। समझ रहे हो? वो हिसाब किताब नहीं चाहिए। वन लाइनर एक बार देखो, दिमाग में छप गया, दिमाग में बैठ गया, हो गया, एग्जाम लिख के आगे, पास करके काम खत्म। अब जो फोर्थ नंबर टिप है, ध्यान से सुनो कि आपको क्लास 11th एंड 12th की दोनों की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी भैया ये क्या बोल रहे हो, ये क्या नया चोचला है? ध्यान से सुनो बनी जान कि आपको अगर पार्ट बी की तैयारी अभी से करनी है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें पार्ट बी की तैयारी करने की अभी से चुल हो रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूं। बहुत सारे उत्तेजित बालक भी होंगे जिनके अंदर छटपटाहट हो रही होगी, तो डोंट वरी। अगर आप पार्ट ए की तैयारी कर रहे हो बढ़िया से, तो आप पार्ट बी की भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी बुक का नाम सुना है ना, बुकों का बुक, राजाओं का बुक, समझ रहे हो ना? ये बात है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आती, आपको भी पता होगा, सबसे स्ट्रांग बुक माना जाता है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, लेट्स सपोज आपको पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करना है, ओके, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं उन बुक्स को पढ़ो, एंड 11th एंड 12th दोनों की। हाँ, अगर कुछ ऐसी सब्जेक्ट है जो कि मतलब 10th के पहले भी उनकी सब्जेक्ट पढ़ती है, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस बोला, हिस्ट्री बोला, तो वहां आप 6, 7, 8, 9, 10th की भी पढ़ सकते हो, बट वो अभी के लिए उसे छोड़ दो। बट मेनली 11th एंड 12th की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ओके, उस सब्जेक्ट की। तो आपको 11th एंड 12th दोनों की पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको 12th से ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आपको उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, ओके, इस चीज को समझो। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आती है, डोमेन स्पेसिफिक जो पार्ट बी है, तो वहां पे उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रही है, आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है। ये नहीं है कि क्लास 12th की हिस्ट्री, 11th की हिस्ट्री, तो आपको उस हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 11th को भी फोकस करो, ये नहीं कि सिर्फ 12th का ही पढ़ रहा है। 11th 12th दोनों का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, एंड उसके लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। इसके ऊपर भी आपको मैं अगर सोने पे सुहागा वाली टिप दूं तो एनसीईआरटी के साथ साथ प्लीज अखबार भी पढ़ो, पेपर भी पढ़ो। पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। न्यूज़पेपर कौन सी? द हिंदू। अब इसके क्या क्या फायदे हैं? करंट अफेयर आपकी सही हो जाएगी, इंग्लिश आपकी सही हो जाएगी, बाकी सारी जीके वगैरह भी आपकी ठीक ठाक हो जाएगी अगर आप पढ़ते हो डेली न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब जो लास्ट 5th नंबर गोल्डन टिप है, ये लिटरली मैं आपको अपने तरफ से एडवाइस करना चाहता हूं एज अ ब्रदर, एज अ क्रिएटर, कि आप लोग किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, किसी बड़े और किसी ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल जो क्वालिटी कंटेंट देती है आपको यूट्यूब पे। देखो, मैं खुद एक क्रिएटर हूं, मुझे पता है कि यूट्यूब में बहुत लोग ऐसे हैं जो धंधा भी कर रहे हैं आपके साथ साथ, आपके पैसे लूट रहे हैं सीयूसेट के नाम पे, एग्जाम के नाम पे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री में आपको बहुत तगड़े कंटेंट दे रहे हैं। मेरा कुछ नहीं होगा, उन्होंने मुझे नहीं कहा है कि आप मेरा आगे प्रमोशन करो वगैरह वगैरह। मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि आपको पर टॉपिक वाइज, आपको कोई भी चैप्टर वाइज यहां पे यूट्यूब चैनल मिल जाएगी जिन्होंने खतरनाक तरीके से बढ़ा रखा है पूरे यूट्यूब में। अगर आप एक नॉर्मली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी ले लोगे ना, रीजनिंग की कोई टॉपिक भी ले लोगे ना, इंग्लिश की कोई टॉपिक भी ले लोगे ना, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स में वीडियोस बन रखे हैं जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज है, और काफी ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल्स भी है। मैं खुद एक क्रिएटर हूं और मैं भी आपको ये सारी चीजें आने वाले टाइम पे प्रोवाइड करूंगा बिना किसी पैसे चार्ज किए, ओके। तो मुझे इन सारी चीजों को करने में, कहने में कोई भी शक नहीं है, कोई भी शर्म नहीं है कि हाँ, आज के टाइम पे बहुत बढ़िया चैनल्स भी है एंड बहुत घटिया चैनल भी है। घटियों से तो आपको बच के रहना है, जो मैंने आज तक आपको कही है कि धंधों से आपको बच के रहना है, एंड फ्री में जो भी लोग आपको बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं आपसे बिना पैसे चार्ज किए, उन्हें सब्सक्राइब करो, उन्हें देखो। हाँ, मैं उनकी इनडायरेक्ट प्रमोशन कर रहा हूं, जैसे स्टडी IQ या फिर अड्डा 24/7 वगैरह वगैरह चैनल है, या फिर इंग्लिश के अच्छे अच्छे चैनल है जहां पे डियर सर वगैरह कुछ कुछ ऐसे चैनल है। ये काफी रिनाउंड, प्रेस्टिजियस एंड बढ़िया चैनल है। मैं आपको ये दिल से बोल रहा हूं एज अ क्रिएटर, क्योंकि मैंने भी इन्हें फॉलो करा एक टाइम पे, ओके। तो आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हो। वो मुझे नहीं जानते, बट मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी रहा हूं बहुत टाइम पे उनके चैनल का। तो मैं आपको दिल से एज अ ब्रदर एडवाइस कर रहा हूं। मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा है, उनका फ्री में प्रमोशन हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी एग्जाम निकलेगी, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी वीडियोस देखो और मेरे चैनल पे, अपने भाई के चैनल पे बने रहो आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, जहां पे तुम्हारा भाई इसी तरीके से तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी एग्जाम निकालवाने में मदद करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियोस को देखते रहो, मुझसे प्यार करते रहो, मैं आपसे करते रहूंगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक है, वहां जाकर मुझे DM कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। आई लव यू गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।